गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मान्या सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी आर्टिकलशिप की जर्नी का पहला साल जो मैंने करा है ग्रैंड थॉर्टन से, विच इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स इन इंडिया फॉर सीए आर्टिकलशिप। नाउ बिफोर यू हैव एनी मिसकंसेप्शंस, ना मेरी कोई रैंक आई है इंटर में और ना ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। इट टुक मी 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर इट, 2 इन ग्रुप 1 एंड 1 इन ग्रुप 2। तो ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल हटा दो कि रैंकर्स को ही सिर्फ लेते हैं बिग 4 बिग 10 फर्म्स, या फिर अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं तो आपका हो ही नहीं सकता। हो सकता है डेफिनेटली, अगर आपके इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं, उनको आपका रिज्यूमे पसंद आता है तो वो डेफिनेटली आपको एचआर विल गिव यू अ कॉल फॉर दैट। मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरे 2 राउंड्स हुए थे। एक था मैनेजर राउंड, जिसमें जो मेरी मैनेजर जिसकी टीम में मैं अभी काम करती हूँ उसी मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड सेकेंड वॉज डायरेक्टर राउंड विच वॉज टेकन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जीटी। तो 9 नवंबर 2024 को मेरे पास कॉल आता है दैट हाय मान्या, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आर्टिकलशिप इन जीटी। और 11 नवंबर को मुझे बुलाया जाता है उनके गुड़गांव ऑफिस में फॉर इंडक्शन। इंडक्शन होता है आपका जीटी में पहला दिन, जिसमें आपको बेसिकली जीटी के पॉलिसीज और कल्चर्स के बारे में बताया जाता है, आपकी हॉलीडेज, आपकी मुझे स्टाइपेंड पता चली थी दैट फॉर इन फर्स्ट ईयर जीटी पेज यू 16,000 एंड इन सेकेंड ईयर इट वॉज 20,000। मेरे ओसी बैच के सारे बच्चे तो शॉक्ड हो गए थे सुन के कि इतनी स्टाइपेंड भी होती है, बिकॉज दे वर ऑल गेटिंग 9 to 10,000 का। मैंने ऑफिस देखा, इट वॉज एन अमेजिंग ऑफिस। हमारे लिए लंच अवेलेबल था और हमें मिले कुछ गिफ्ट हैम्पर्स जिसके अंदर थी एक वाटर बॉटल, एक पेन, एक डायरी, एक लैपटॉप जिस पे हमें काम करना होता है, और एक था लेनोवो का बैग। नाउ केम द बिगेस्ट शॉक कि मेरी आर्टिकलशिप जीटी में स्टार्ट हो गई है 11 नवंबर को, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में खाली घर पे बैठी हुई थी। यू नो वाई? बिकॉज कोई क्लाइंट ही नहीं था। आई वॉज सिटिंग फ्री एट होम। एक डीएसआर का सिस्टम होता है जिसपे आप डाल सकते हो दैट आई एम अवेलेबल फॉर वर्क, और अगर किसी टीम में आपको काम की ज़रूरत है तो वो टीम वाले आपको अप्रोच करेंगे। बट ऑब्वियसली लीन सीजन चल रहा था तो आई वॉज फ्री फॉर 3 months। मेरी स्टाइपेंड फ्री की आ रही थी बेसिकली। उसके बाद 1 फरवरी 2025 को मुझे मिलता है मेरा पहला क्लाइंट। इट वॉज अ ब्रेक थ्रू कि चलो मुझे क्लाइंट तो मिला, मैं 3 महीने से घर पे बैठी हुई हूँ, मुझे क्लाइंट मिलता है, मैं क्लाइंट पे जाती हूँ। अब टॉप 10 फर्म्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि हम ना अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकते, अपने रेज्यूमे में भी नहीं बता सकते और ऐसे पब्लिकली भी नहीं बता सकते। सो आई वोंट टेक द नेम, बट गुड़गांव में गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है, उसके पास इंडिगो इमार कैपिटल टावर 2 करके बिल्डिंग है, उसके अंदर वो क्लाइंट था। आई वॉज स्टन्ड बाई दी ऑफिस। आप लोग अगर वहाँ पे गए होगे साइबर हब के आसपास, क्या ऑफिसेज है वहाँ। उसके अंदर बुलाया गया, आई सेड दैट आई एम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो मुझे बिठाया गया मीटिंग रूम नंबर 4 में, वहाँ पे ऑडिटर्स बैठते थे। और लेट मी टेल यू, स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपके सारे मील्स, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आपके मोबाइल फ़ोन के एक्सपेंसेस, सब कुछ रीइंबर्स होता है। मैं अगर उस क्लाइंट प्लेस पे जाके कुछ खाने का ऑर्डर कर रही थी ना, इट वॉज रीइंबर्स्ड बाय क्लाइंट। और मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपने घर से क्लाइंट प्लेस पे जाने के लिए और वापस घर तक का भी रीइंबर्स्ड बाय जीटी। और लाइक मैं फ़ोन अपना यूज़ करती हूँ टू कॉल द क्लाइंट्स टू आस्क फॉर डेटा, या किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको अपना फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है फॉर वर्क कॉल्स, उस चीज़ का भी आपको पैसा मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन जीटी कि आपको स्टाइपेंड भी इतनी मिल रही है, ऊपर से ये खर्चे भी आपको रीइंबर्स हो रहे हैं। अपने पहले क्लाइंट पे मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, मेरे साथ 2 और लोग थे टीम में। एक था कंसल्टेंट जो कि सीए बन जाते हैं तो उसको कंसल्टेंट कहते हैं जीटी में, और एक था मेरे साथ का ट्रेनी जो सेकेंड ईयर में था। तो मैंने फर्स्ट एरिया स्टार्ट करे अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये वाले जो अदर वाले एरियाज होते हैं ये वो फर्स्ट ईयर ट्रेनीज को देते हैं। एंड मैंने सीखा कि सैप कैसे चलाते हैं। सैप का मुझे एक्सेस दिया गया था उस क्लाइंट के सैप का, मेरे पास उसका पासवर्ड था और मेरे पास पावर थी कि मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। द क्लाइंट वॉज अ वेरी बिग वन, लाइक उसका टर्नओवर था 2400 करोड़ रुपए, एंड आई वॉज डूइंग द ऑडिट ऑफ इट। आई वॉज सो प्राउड। और रोज़ मीटिंग्स होती थी जिसमें सीएफओ आते थे, वहाँ के फाइनेंस कंट्रोलर आते थे, ऑडिट की टीम बैठती थी, मेरा मैनेजर आता था और उसमें मैं भी रहती थी। आई यूज टू फील वेरी इंपॉर्टेंट देयर, एवरीबडी इज शेकिंग माई हैंड्स। ऑफकोर्स मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था तब, बट वो देख देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आई वॉज वेरी प्राउड। और एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी, दैट वॉज यूजिंग एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग आईटी में पढ़ के तो आ जाते हैं, लेकिन उसका करेक्ट एप्लीकेशन उसको प्रैक्टिस करने से ही आती है। एंड ट्रस्ट मी, 1 साल बाद आई एम एक्सपर्ट इन एक्सेल। मेरी मैनेजर 2 दिन पहले मेरी तारीफ कर रही थी कि एक्सेल तो बहुत अच्छा चला लेते हो आप। सो एक्सेल चलाना, सम इफ्स लगाना, वी लुकअप लगाना, एक्स लुकअप लगाना, पहले क्लाइंट पे स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स तो मैंने सिर्फ यही किया था कि मैंने एक्सेल पे कमांड बनाई। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप में लाई गई है, दैट इज़ इशू ऑफ डीवीए सर्टिफिकेट।
कि अगर आप कोई भी माल बना रहे हो और उसमें जो पार्ट्स लग रहे हैं वो आप किसी इंडियन सप्लायर के थ्रू ही परचेज कर रहे हो, तो आपको उसका डीवीए परसेंटेज का पैसा मिलता है। वो भी एक सीए इशू कर सकता है। और मैंने जीटी में आने के बाद कम से कम 20 से 30 वैसे सर्टिफिकेट बनाए हैं। उसके बाद आया मेरा जीटी में आने का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, एंड दैट वाज स्टॉक काउंट। स्टॉक काउंट बेसिकली होता है कि आपका जो एक क्लाइंट है उसके बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया प्लांट्स होते हैं और ऑडिटर्स को भेजा जाता है उसका काउंट करने के लिए कि वो इन्वेंट्री, आपने पढ़ा होगा सीए इंटर में ऑडिट में, इन्वेंट्री आपकी क्वांटिटी आपकी मैच कर रही है फाइनेंशियल से या नहीं। मुझे भेजा गया था हरिद्वार और पुणे, मी एंड वन ट्रेनी अलॉन्ग विद मी। ऑल द एक्सपेंसेस वर रीइंबर्स्ड बाय क्लाइंट्स। मेरा पर्सनली एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ। इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैंने हरिद्वार पूरा घूमा, मैंने प्लांट पे गई, मैंने स्टॉक काउंट किया, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स किया। लिटरली 2 लोग आगे पीछे घूम रहे थे मुझे स्टॉक काउंट दिखाने के लिए कि मैम यहाँ पे ये वाला सामान रखा है, यहाँ पे ये वाला आइटम रखा है, एंड आई वॉज चेकिंग कि यहाँ पे टैग्स मिसिंग है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, और उसकी फोटोज ले लेके आपको अपने ग्रुप में डालनी होती हैं। और मैंने अपने लाइफ की पहली फ्लाइट ली टू पुणे, क्योंकि एक प्लांट का पुणे में था। और अभी सेकंड ईयर में भी बात चल रही है कि मुझे स्टॉक काउंट के लिए वो लोग चेन्नई भेजना चाहते हैं। एवरीथिंग विल बी रीइंबर्स्ड बाय क्लाइंट्स। सी हाउ अमेजिंग इट इज। ये तो चीज़ सबसे अच्छी है स्टार्ट ऑडिट में, पैसा ही पैसा है एंड घूमना ही घूमना। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा स्टार्ट ऑडिट। अप्रैल मई जून जुलाई हमारा स्टार्ट ऑडिट चला। उसके बाद हमारी ऑडिट फाइल बनती है, उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर है जीटी में, दैट इज कॉल्ड डीप। वो 30 दिन में आर्काइव होती है। उस फाइल पे बहुत बहुत काम किया। उसमें मुझे समझ में आया कि जो हम पढ़ते रहते थे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, वो होती क्या है। लिटरली एवरीथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड, जो जो हम कर रहे थे दैट वाज इन फाइल। मुझे एक क्लाइंट मिला दैट वाज इन फरीदाबाद। एक ड्रॉबैक है ये स्टार्ट ऑडिट का कि आप कहीं पे भी हो, आपको कहीं का भी क्लाइंट मिल सकता है। तो अगर मेरा पीजी गुड़गांव में था, मुझे रोज़ 2 घंटे ट्रैवल करके फरीदाबाद जाना पड़ता था और वहाँ से आना पड़ता था। मेरे 4 घंटे सिर्फ ट्रैवल में वेस्ट हो रहे हैं। कैन यू बिलीव इट। बट अगेन वो क्लाइंट बहुत बड़ा था, और जितना बड़ा क्लाइंट होता है उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहला एरिया करा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद मैंने करा लीजेस टू वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज ऑफ दैट क्लाइंट। और उस क्लाइंट की 30 लीजेज है, 30 लीजेस, वो सारी मैंने करी थी। उसके बाद मैंने उसी क्लाइंट की एक सब्सिडरी का ऑडिट करा था, उसके सारे एरियाज करे थे, लाइक ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स, अदर एसेट्स, सारे बैलेंस शीट के सारे एरियाज मैंने करे थे, टैक्स को छोड़। अब मैं आपको बताती हूँ एक हार्श रियलिटी जो जीटी में है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तंग हो जाते हैं। मेरे इतने सारे मेरे साथ के ट्रेनीज वो सब जीटी छोड़ छोड़ के चले गए थे, एंड दैट इज देयर इज टू मच वर्क। कोई लिमिट नहीं है काम की। आपको कभी भी सुबह फ़ोन कर देंगे 9 बजे कि कनेक्ट करो, 10 बजे कनेक्ट करो, घर से ही कनेक्ट कर लो पर कनेक्ट करो। और रात में 10-11 नहीं, मैंने लिटरली 2 से 3 बजे तक काम किया है, और वर्क फ्रॉम होम नहीं, ऑफिस से। 2 से 3 बजे तक लड़कियां ऑफिस में बैठी हुई हैं, फिर उनको जो साथ में मेल कोलीग्स हैं वो उनको घर पे छोड़ के आ रहे हैं। ये बहुत होता था। लाइक देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस हियर। अगर आपकी कोई सोशल लाइफ है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी। मेरे इतने सारे मेरे फ्रेंड्स के प्लान्स कैंसिल हुए थे क्योंकि काम ही इतना रहता था। एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक चलो सैटरडे संडे है कहीं घूमने चलते हैं, एंड आई एम लाइक नहीं, मेरा तो सैटरडे संडे भी वर्किंग रहता है। 1 साल जीटी में सिर्फ बोलने को आपका 5 डेज वर्किंग है, मेरा सैटरडे भी हमेशा लगा है और संडे भी लगा है काम में। भले ही वर्क फ्रॉम होम हो पर काम मैंने किया है। इस वजह से पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं स्टार्ट ऑडिट में कर रही हूँ अपनी आर्टिकलशिप, तो मुझे टैक्स की फील्ड का कुछ नहीं आता, मुझे जीएसटी की फील्ड का कुछ नहीं आता, मुझे वैल्यूएशंस का कुछ नहीं आता। तो दिस इज ऑल्सो अनदर ड्रॉबैक, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे 1 साल काम करने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए स्विच करते हैं कि हमको किसी और एरिया में तो एटलीस्ट काम करने का मौका मिलेगा। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डार्क रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। देखो क्या होता है कि सिर्फ जीटी में ही नहीं, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉर्पोरेट में जाओगे ना, ये चीज़ें आपको सब जगह दिख जाएगी। नंबर 1 फैक्टर कि आपने कोई काम करा, आपके सीनियर ने उस चीज़ का क्रेडिट ले लिया, मैनेजर को बता दिया कि ये मैंने करा है। नाउ यू कैन नॉट से एनीथिंग टू द सीनियर, क्योंकि उसने ही आपको समझाया है कि कैसे काम होता है, तो कुछ कह नहीं सकते आप। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। इतने सारे वर्क पेपर मैंने बेसिक्स से बनाए हैं, लेकिन मेरे मैनेजर तक तो ये बात नहीं पहुंची कि मान्या ने बनाया वो, उनको क्या लगा कि मेरे सीनियर्स ने बनाया वो। सेकेंड इज कि गॉसिपिंग, ओ माई गॉड, यहाँ कॉर्पोरेट्स में काम करने वाला हर एक बंदा आपकी चाची नानी से भी ज़्यादा गॉसिप करता है। एक बंदा लिटरली मेरे सामने, एक बंदा और दूसरा बंदा आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। थोड़ी देर में वो बंदा आके मुझसे उसी बंदे की बुराई कर रहा है। एवरीबडी इज टॉकिंग शिट अबाउट ईच अदर्स बैक एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। और मैंने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि इट्स जस्ट फाइन, कि अगर मेरे पीठ पीछे मेरी कोई बुराई कर रहा है, इट इज़ फाइन, इट इज़ कॉर्पोरेट एंड दिस इज वॉट हैपन्स हियर।
लाइक मुझे इतनी बार रात में 12 बजे मैसेज आ रहा है कि कल फरीदाबाद वाले क्लाइंट पे जाना है। सुबह-सुबह मैं फ़ोन पे चेक करके मुझे पता चल रहा है कि कौन से क्लाइंट पे जाना है। इतना अनप्लैन्ड चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। वर्क फ्रॉम होम अगर मिल गया, तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं है कि आपको 7-8 बजे आप ऑफ कर सकते हो। आप 10-11 बजे तक आपसे काम कराएँगे। सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इज़ लाइक अ 7 और 8 ऑन 10। आप डेफिनेटली रेफ़र तो कर ही सकते हो जीटी में आर्टिकलशिप के लिए, स्टार्ट ऑडिट में या एनी अदर फील्ड्स में, बिकॉज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। कॉर्पोरेट्स का जॉब अगर आपको आगे भी जाके करनी है तो उसका एक्सपीरियंस भी आराम से मिल जाएगा। एंड दैट इज़ इट गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तो 1 साल ही हुआ है, लेट्स सी कि दोनों सालों में मैं कितना सीख जाती हूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप चाहते हो कि मेरे जीटी के और ज़्यादा व्लॉग्स हैं। लाइक अभी मुझे स्टॉक काउंट पे जाना है, मैं उसका व्लॉग भी लाने वाली हूँ, एंड डे इन जीटी एंड एवरीथिंग विच माइट हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि अगर आपको स्टार्ट ऑडिट में जाना है या आपको बिग फोर्स में ही जाना है या नहीं। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन सोशल्स एनी टाइम, माई इंस्टाग्राम, माई लिंक्डइन और वट एवर। यू कैन मेल मी वट एवर यू वॉन्ट। एंड थैंक यू so much for watching. Bye. Subscribe to this channel.